हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज चला रखी है। उसमें हम प्रगतिवाद करने लग रहे हैं और आज अपने प्रगतिवाद की लास्ट क्लास ये रहेगी। कल से हम प्रयोगवाद स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है भाई। ठीक है, जो नागार्जुन जी की रचना नहीं है वो हमें बतानी है। पाषाणी भी है, रविंद्र के प्रति भी है, चंदना भी है, लेकिन कला और बूढ़ा चांद ये नागार्जुन जी की रचना नहीं है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना रहेगी। तो डी आंसर अपना ठीक है। डी आंसर ठीक है। कला और बूढ़ा चांद नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य है। इस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। जबकि बादल को गिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर, तिलक भाल, तुम्हारी दंतरित मुस्कान, पांच पूत भात माता के, रविंद्र के प्रति कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद आदि नागार्जुन द्वारा रचित काव्य है। अगला क्वेश्चन है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? तो कौन है भाई? तो नागार्जुन जी है, बाबा नागार्जुन। आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। बी आंसर ठीक है। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार नागार्जुन है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र है। ये शुरुआती दिनों में यात्री उपनाम से रचना लिखते थे। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथिल के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। ये वामपंथी विचारधारा के एक महान कवि। इन्होंने प्रकृति और भारतीय किसानों के जीवन को, उनकी विभिन्न समस्याओं को, शोषण की अटूट परंपरा को और भारतीय जनता के संघर्ष शक्ति को अत्यंत सशक्त ढंग से इस्तेमाल किया। नागार्जुन वास्तव में भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि है भाई। क्या कहा गया है? जो नागार्जुन है वास्तव में भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि है। अगला क्वेश्चन है, द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद। क्या भी द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो किस काव्य धारा का आधार है भाई? तो प्रगतिवाद काव्य धारा का आधार है द्वंदात्मक भौतिक विकास। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। द्वंदात्मक भौतिक विकास काव्य धारा का आधार है। प्रगतिवाद प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। इसके अनुसार किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचारों का विरोध करेंगे। प्रगतिवादी काव्य धारा में शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषण वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना एवं द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद आदि का दर्शन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? ठीक है भाई, कौन सा विचार क्या है प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्य है, ये बताना है हमें, यानी गलत है। यथार्थवाद भी था, पदार्थवाद भी था, समाजवाद भी था, लेकिन रूपवाद प्रगतिवाद में नहीं था। तो बी आंसर अपना ठीक रहेगा। प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद विचार अमान्य है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद तथा या साम्यवाद या यथार्थवाद या पदार्थवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। काफी बार पेपर में आ चुका है। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है। इस युग के कवि जीवन के यथार्थ धरातल पर अवितरणीय कर समाज के यथार्थ जीवन को देखता है और उसी को अभिव्यक्ति करता है, उसी को अभिव्यक्त करता है। प्रगतिवादी कवि आत्म, परमात्मा, सृष्टि एवं जन्मांतर में विश्वास नहीं करता। यह प्रारंभ से ही अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करता चला आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रगतिवाद के विषय में था भाई। और जिस भी बच्चे ने अगर पीछे की क्लासें नहीं देखी है जो मैंने आपको करवाई है, तो मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, हिंदी साहित्य की मैंने थोड़ी क्लासें भी चला रखी है, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और संडे को हम हिंदी व्याकरण की क्लास करते हैं। ठीक है, उसकी भी प्लेलिस्ट है, उसको भी जाकर देख लेना आप। और आप सभी मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और सभी बच्चे मुझे ये जरूर से जरूर बताएं कि आप कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आप कहाँ से हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो अब, काफी महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है भाई। ठीक है, तो एक पंक्ति का संबंध किससे? प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रगतिवादी कविता से है भाई इसका संबंध, इस पंक्ति से। ठीक है, ए आंसर ठीक है। सुन बे गुलाब, भूल मत गई पाई खुशबू रंगो आब, काव्य पंक्तियों का संबंध कुकुरमुर्ता प्रगतिवादी कविता से है। कुकुरमुर्ता निराला की प्रसिद्ध कविता है। इसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर करारा व्यंग्य किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि हैं, इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन से हैं? ठीक है, जयशंकर प्रसाद है, मुक्ति बोध है, केदारनाथ अग्रवाल है, हरिवंश राय बच्चन है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी रहेंगे प्रगतिवादी कवि भाई। व्याख्या में देख लेते हैं आंसर ठीक, बिल्कुल ठीक आंसर सी। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि है। इनके द्वारा रचित कृति है युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना और अपूर्वा आदि। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। ठीक है, प्रगतिवाद के कौन से इनमें से प्रमुख कवि नहीं है भाई, यानी कवि नहीं है प्रगतिवाद के? नागार्जुन है, दिनकर है, मुक्तिबोध है, लेकिन अज्ञे जी नहीं है। ठीक है, अज्ञे जी नहीं है। अज्ञे प्रमुखतः प्रयोगवादी एवं नई कविता के कवि हैं। ठीक है, प्रयोगवादी कवि जो प्रयोगवाद है उनके कवि है अज्ञे जी, और नई कविता के भी कवि माना गया है अज्ञे जी को। न कि प्रयोगवाद के, प्रगतिवाद के। नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि है भाई। आगे है युग धारा के रचयिता है। युग धारा के रचयिता कौन है भाई? तो नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन की रचना है युग धारा। व्याख्या में देखते हैं आंसर से, बिल्कुल ठीक है। युग धारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाले 1959 ईस्वी, प्यासी पथराया की 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाले 1981, पुरानी जूतियों का कोर्स 1983 ईस्वी आदि नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां है। नोट, नागार्जुन कृत भस्मांकुर 1971 एक खंड काव्य है जी का। जो नागार्जुन जी का भस्मांकुर काव्य है वो क्या है? खंड काव्य है, और 1931 में प्रकाशित हुआ था, जो बरवे छंद में है। किसमें है? बरवे छंद में भस्मांकुर भाई। अगला क्वेश्चन है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। अभी एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्तियां हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां रहेंगी। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, आज नदी बिल्कुल उदास थी, इनकी पंक्तियां हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार है, युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी कवि नहीं है? ठीक है, प्रगतिवादी कवि नहीं है वो बताना। केदारनाथ अग्रवाल है, त्रिलोचन है, शिव मंगल सिंह सुमन है, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र क्या है? प्रगतिवादी कवि नहीं है भाई। व्याख्या देख लेते हैं। बी आंसर ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल 1911 में जन्म हुआ, 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। वासुदेव सिंह त्रिलोचन 1917 में जन्म हुआ, 2007 में मृत्यु हुई। तथा शिव मंगल सिंह सुमन 1915 में जन्म हुआ, 2002 में इनकी मृत्यु। आदि सही प्रगतिवादी कवि है। जबकि भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म 1913 में हुआ, मृत्यु 1985 में हुई, दूसरे तार सप्तक के कवि है, न कि प्रगतिवाद के कवि है। अगला क्वेश्चन है, हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो नागार्जुन जी की रचना रहेगी हरिजन गाथा। बी आंसर ठीक है। काव्य दे रखे, प्रकाशन वर्ष और काव्यकार है। हरिजन गाथा नागार्जुन की है। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगूड़ी। दुनिया रोज बनती है 1998 में प्रकाशन हुआ, आलोक धनवा का है। मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है भाई, तो सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, नागार्जुन, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र और नरेश मेहता। तो जो नागार्जुन जी है, इनका जन्म हुआ था 1911 में। हमने ऊपर भी देखा है, मैंने ऊपर भी आपको
बताया था। 1911 में नागार्जुन जी का जन्म हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ 1913 में भाई। ये गतिलोचन का हुआ था 1917 में, ऊपर भी देखा। और नरेश मेहता का हुआ था 1922 में, यानी सबसे बाद में आएंगे नरेश मेहता। नरेश मेहता 3 में है, इसलिए ये कट हो गए। सबसे पहले आएंगे नागार्जुन, ठीक है, 1911 है। फिर आएंगे भवानी प्रसाद मिश्र, तो नागार्जुन 2 में है, फिर ये भी कट हो गया। तो पहले नागार्जुन, फिर भवानी प्रसाद मिश्र, फिर त्रिलोचन, फिर नरेश मेहता। तो सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। कवि और उनका जन्म काल देख लेते हैं। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ, मृत्यु 1998 में हुई। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में हुआ, मृत्यु 1985 में हुई इनकी। त्रिलोचन जी का जन्म 1917 में हुआ और 2007 में इनकी मृत्यु हुई। नरेश मेहता 1922 में इनका जन्म हुआ और 2000 में इनकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? ठीक है भाई, लंदन में पूछा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? तो मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी भाई, लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की। और लखनऊ में जो प्रगतिशील लेखक संघ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, तो सी आंसर ठीक है। 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसी तर्ज पर भारत के डॉक्टर मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जही ने ब्रिटिश राजधानी लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, कैसी है? दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, व्यक्ति के यथार्थ है, यथास्थितिवादी है। तो वर्ग चेतना प्रधान है भाई प्रगतिवादी काव्य सृष्टि। और प्रयोगवादी कैसी है? व्यक्तिक यथार्थ प्रधान। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? नहीं है ये बताना। युग की गंगा, नींद के बादल है, आग का आईना, लेकिन युग धारा इनकी नहीं है, ये नागार्जुन की रहेगी भाई। डी आंसर ठीक है। युग धारा केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, बल्कि यह नागार्जुन की काव्य रचना है। नागार्जुन की अन्य काव्य रचनाएं इस प्रकार है, सिंदूर तिलकित भात, भाल, तुम्हारी दंतरित मुस्कान, बादल को गिरते देखा है आदि। शेष सभी युग की गंगा, नींद के बादल व आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियां है। नोट, उपयुक्त विकल्प आग का झरना अशुद्ध है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना आग का आईना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस काव्य धारा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है। ये आंसर अपना ठीक रहेगा। आंसर ये बिल्कुल ठीक है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी काव्य धारा के रूप में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी काव्य की मूल चेतना कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित है। मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ तथा शोषण के विरुद्ध विचारों को साहित्य अभिव्यक्ति करने के पक्षपात में थे भी। सन 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर तथा डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली तथा प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रागे राघव, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन आदि हिंदी की प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं वे। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो किस काव्य धारा के कवि है नागार्जुन? प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि रहेंगे। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रागे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र है। ये मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिख कविताएं करते थे। कौन भी? नागार्जुन। पाषाणी, बादल को गिरते देखा है, चंदना, रविंद्रन के प्रति, सिंदूर तिलकित भात, तुम्हारी दंतरित मुस्कान आदि नागार्जुन की प्रमुख कविताएं हैं। बाबा के नाम से चर्चित नागार्जुन ने युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां आदि कविताओं की भी रचना की है। अगला क्वेश्चन है,
शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति है? ये कभी शोषक वर्ग था, इसके प्रति जो घृणा का भाव था वो किस युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है भाई, सॉरी पहले व्याख्या देख लेते हैं फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी युग की मुख्य प्रवृत्ति रही है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्या भाई? निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो कौन सी नहीं है भाई प्रगतिवाद की प्रवृत्ति? ये हमें देखना है। तो धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। देख लेते हैं आगे। सामाजिकता का आग्रह बिल्कुल था। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा बिल्कुल थी, हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा है। जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, ये भी थी भाई। ठीक है, तो तीनों थी, लेकिन जो ए है ये प्रगतिवाद की प्रवृत्ति में शामिल नहीं है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ये प्रगतिवाद की प्रवृत्ति में शामिल नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा था, तो नहीं, ए ऑप्शन है अपना, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। आंसर बिल्कुल ठीक है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था हिंदी साहित्य की प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रगतिवाद की प्रवृत्ति निम्नवर्त है। सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, पूंजीवादी व्यवस्था और प्रवृत्ति का विरोध, सामाजिक चेतना और भावबोध का लक्ष्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, आग और राग का कवि भाई दिनकर को कहा जाता है। ए आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। आंसर बिल्कुल ठीक है। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। दिनकर जी की रचनाएं देख लेते हैं। रेणुका 1935 में, ओंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, सामधेनु 1947 में, रश्मिरथी 1952 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में और हारे कौ हरि नाम भाई, ये इनकी रचनाएं हैं दिनकर जी की। निराला की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुक्कुरमुर्ता और नए पत्ते, ये निराला जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं है। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्रधारा और कमाई। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, श्रवण किरण, सर्वनदुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदंबरम। आगे देखते हैं, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? जो प्रगतिवाद है इसका दार्शनिक आधार क्या है? तो साम्यवाद है भाई। क्या है? साम्यवाद है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद है, जो मार्क्सवाद की देन है। क्या है? जो साम्यवाद है भाई वो क्या है? मार्क्सवाद की देन है। ठीक है, इस संबंध में कहा गया है कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? ठीक है भाई, नीचे कवि दे रखे हैं, उनमें से हमें ये बताना है कि भाई इनमें से कौन से कवि को मार्क्सवादी कवि जाना जाता है। तो देख लेते हैं, धर्मवीर भारती, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन या केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह को भाई मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है। डी आंसर अपना ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। डी आंसर ठीक है। केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है। इन्हें सन 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 19 मार्च 2018 को इनका निधन हो गया। जबकि धर्मवीर भारती प्रयोगवाद के कवि हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है और हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन से कवि ऐसे हैं जिसका संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? तो रामदरस मिश्र जी ही है जिनका संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। मुक्तिबोध का भी प्रगतिवाद से है, त्रिलोचन का भी और नागार्जुन का भी। ये आंसर ठीक है। रामदरस मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, जबकि मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु माना
जाता है भाई। रामदृश्य मिश्र का संबंध साठोत्तरी कविता से है। किस कविता से है रामदृश्य मिश्र का संबंध? साठोत्तरी कविता से है। अगला क्वेश्चन है, युग की गंगा किसकी रचना है? ठीक है, युग की गंगा किसकी रचना है भाई? केदारनाथ सिंह की, केदारनाथ अग्रवाल की, केदारनाथ मिश्र प्रभात की, रामेश्वर शुक्ल की भाई। तो युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना रहेगी। तो बी आंसर ठीक है अपना, आंसर भी ठीक है। युग की गंगा रचना के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। इसके अतिरिक्त फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, नींद के बादल आदि रचनाएं भी केदारनाथ अग्रवाल की ही है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? ठीक है, विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है। तो कौन नहीं है भी विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा कवि? तो नागार्जुन जी नहीं है। तो सी आंसर ठीक है रहेगा। नागार्जुन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है। ठीक है, जो नागार्जुन जी है विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा कवि नहीं है, बल्कि प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक कवि भी माने जाते हैं नागार्जुन जी। जबकि सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी तथा दिनकर जी राष्ट्रीय भावधारा के कवि है। ठीक है, तो इसी के साथ वही आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है, यानी जो प्रगतिवाद है वो अपना कंप्लीट हो गया है आज। ठीक है, आशा करती हूँ भैया आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।